हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज एक केस हम देखते हैं। ये केस एक लेडी का है, 55 ईयर्स एक लेडी है। प्रोफेशनल से वो टीचर है, पिछले 20 साल से स्कूल में मतलब स्कूल में टीचिंग का जॉब कर रही है। हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड की डेथ हो गई है 15 साल पहले। तो घर का सारा अर्निंग का जो इशू है ये लेडी अकेले संभालती है और दो ही जन रहते हैं। एक लड़का है, ठीक है। वो अभी उसका स्टडी कंप्लीट हो गया है, जॉब के लिए सर्च पे है। एंड ये लेडी अकेली मतलब अर्न कर रही है, बाकी सब जो भी खर्चा है वो सब इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड के जाने के बाद इसने सब मैनेज किया है। तो इसको तकलीफ़ था कि वो मेरे पास 2 महीना पहले आई थी। उसको पफीनेस, पूरे फेस पे पफीनेस था, उसके रिस्ट पे, उसके पैर पे एकदम एकदम काफ़ी काफ़ी स्वेलिंग था उसको। और नी जॉइंट पेन उसको बहुत रहता था कि वो चल नहीं पाती थी। और चलने के बाद उसको मतलब नी जॉइंट उसका लॉक हो जाता था, स्टिफनेस आता था, पेन बहुत रहता था। तो उसने मेरे पास दवा लेने आई और उसने 1 महीना दवा मैंने दिया था उसको। उसको थोड़ा सा रिलीफ था, 10-20%। नेक्स्ट मंथ मैंने दवा दिया, उसके बाद वो आई नहीं। तो उसको रिलीफ नहीं था, तो शायद वो डिसकंटिन्यू किया मेडिसिन। और उसके बाद उसके 2 महीने के बाद वो फिर मेरे पास वापस से मेडिसिन लेने के लिए आई। सो मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया, मतलब मेडिसिन मैंने दिया था। फिर बोले सर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर, मेरे को दवा से कोई रिलीफ ही नहीं था, तो मैं क्या करती। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे आपको देने के लिए। तो पूरा खर्चा जो है, पूरे महीने का खर्चा चला जाता है मेरा, जो भी अर्निंग आता है, पूरा फीस जो भी मेरा आता है मंथली, वो पूरा देने में ही चला जाता है। और नेक्स्ट मंथ सोचा था आऊँगी, मगर फिर वो एसी का काम करा लिया, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसने उसका ज़्यादा खर्चा बैठ गया, तो फिर उसमें पैसा खर्चा हो गया, तो उस समय भी नहीं आ पाई। तो इस मंथ मैंने सोचा कि अभी मैं दवा कराती हूँ, क्योंकि मुझे तकलीफ़ बहुत हो रही है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, नी में बहुत पेन रहता है, स्वेलिंग देख के सब बोलते हैं कि तू आप दवा क्यों नहीं कराते हो, आप दवा क्यों नहीं लेते हो अपने लिए, इतना ज़्यादा स्वेलिंग रहता है। लोग देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि तुझे इतना स्वेलिंग क्यों है फेस पे, तुझे इतना तकलीफ़ कैसे, हाथ में पैर में पूरा सूजा रहता था, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे दवा कराना है। तो इसलिए मैं आपके पास मतलब अभी मेरे पास थोड़ा ये मन में मैंने कैसे कैसे पैसा को थोड़ा सेव करके और फिर मैं आपसे अभी दवा कराने के लिए आई हूँ। तो मैंने बोला क्या लगता है। बोले सर क्या लगता का प्रॉब्लम नहीं है सर, मैंने बोला कि क्या मेन चिंता क्या है आपको, मतलब स्ट्रेस क्या है, मतलब क्या टेंशन। बोले सर सबसे पहली बात तो मेरे को सबसे ज़्यादा चिंता मैं बताऊँ ना, तो मुझे पैसे की बहुत चिंता रहती है। मतलब सैलरी आया नहीं, देने में सब खर्च हो जाते हैं, हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। लड़के का जॉब लग नहीं रहा है, वो घर पे बैठा हुआ है, मैं उसको कब से बोल रही हूँ कि जॉब ढूंढ जॉब ढूंढ, मैं कब तक करूँगी। आज मेरे हाथ में सेविंग 1 रुपया नहीं बचता है, पूरा सैलरी खर्चा हो जाता है, मेरे हाथ में कुछ आता ही नहीं है, तो मैं कैसे चलाऊँगी घर सर। एक दिन छुट्टी लेना पड़े तो मेरे लिए बहुत मुसीबत भरी हो जाती है। छुट्टी लूँगी तो सैलरी कट होगा, सैलरी कट होगा तो मैं कैसे घर चला पाऊँगी। और जब से वो स्कूल में एक इंसिडेंस हो गया है, तब से मैं थोड़ा डर गई हूँ डॉक्टर सर। तो मैंने बोला कि क्या हो गया है। तो बोले सर मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे साथ की, मतलब हम लोग बहुत स्टार्टिंग से, हम लोग 20 साल से उस स्कूल में हैं, मगर स्कूल वालों ने, उसका हेल्थ का इशू था, उसको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, तो उसको चलने में मतलब खड़े होने में दिक्कत थी। तो स्कूल वाले ने इतना भी उसको नहीं छोड़ा कि मतलब कि चलो उसको चेयर दे दे बैठने के लिए, जो उसको प्रॉब्लम है, तो इतने साल से पढ़ा रही, मगर स्कूल ने उसे हेल्थ इशू बता के उसे मतलब स्कूल से निकाल दिया। और ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि मतलब इतने साल से कोई जॉब कर रहा है और आप उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते, स्कूल से निकाल दिया। तब से फिर मेरे को मन में ऐसा रहा कहीं मेरी हालत भी वैसी हो जाएगी, मुझे डर लग रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगी सर, मेरा पूरा घर रुक जाएगा। मैं एक दिन छुट्टी लेना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि एक दिन छुट्टी लूँगी तो मेरा वो जो पहले 3 दिन के लिए 3 छुट्टी अलाउ थी, अब से नया नए प्रिंसिपल आने के बाद एक छुट्टी भी नहीं आप ले सकते, और आपको वो भी प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा एक छुट्टी के लिए। तो ही आप उसके लिए जा सकते हो, अदरवाइज़ आपकी सैलरी कट हो जाएगी। और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती सर, वो मैं झेल नहीं सकती कि अगर मेरी सैलरी कट होगी तो मेरा मंथली कैसे मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा सर। मैं एकदम ये मतलब हाथ में ऑलरेडी मेरे पास बच नहीं रहा है, और अगर सैलरी कट होने लगी तो मैं क्या करूँगी आगे चल के। तो ये ज़्यादा चिंता रहती है। और अगर कहीं मेरी तकलीफ़ इतनी बढ़ गई, मुझे लग रहा है कि, और मुझे भी अगर उसे निकाल दिया तो फिर मैं कैसे चलाऊँगी सर, मतलब खर्चा एकदम मेरा सब बंद हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास इतनी सेविंग भी नहीं है कि मैं क्या करूँ।
मतलब मैं आगे का 1-2 महीना या फिर कोई स्कूल में दूसरा ढूंढने तक चला, मेरे पास इतना सेविंग भी नहीं है कि मैं 1 महीना भी गुजारा कर सकूं। तो यही टेंशन से दिन भर दिमाग में घूमता रहता है, नींद नहीं आती है, पेन रहता है, क्रोसिन खा लेती हूँ तो थोड़ा पेन है, खड़े होके पढ़ाना है, बैठ सकते नहीं हैं। तो ये सब दिमाग में चलता रहता है। किसी से पैसे मैंने मांगे थे और किसी से कुछ बीच में एक बार ले, किसी से अगर लगता है ज़रूरत तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मतलब किसी से लिया है उसके बोलने से पहले मैं दे दूँ पैसा। मतलब मैं रखती नहीं हूँ सर। एक तो मैं बहुत मतलब ऐसा ज़रूरत तो मैं सोचती हूँ कि ज़रूरत ना पड़े, और अगर मैंने फ्रेंड से लिया भी है तो मैं उसके बोलने के पहले ही, उसके टाइम देने के पहले ही, मतलब टाइम दिया हुआ उसके पहले ही मैं चुकाने की कोशिश करती हूँ, ताकि उसको बोलने का मौका ना पड़े। ठीक है, वो इमेज नहीं होनी, ख़राब होनी चाहिए कि मैंने बोला और मैंने नहीं दिया। तो मैं इसका बहुत ध्यान रखती हूँ सर। और हस्बैंड जाने के बाद पूरा अर्निंग जो भी है वो मेरे ऊपर है। सब कुछ मुझे संभालना है, सब कुछ मुझे देखना है। ठीक है, बच्चों को इतना साल से मैंने पढ़ाया है, कैसे कैसे पढ़ाया वो मैं ही जानती हूँ। मगर अब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया उससे, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, दिन भर में टेंशन रहता है कि पैसे कैसे कैसे मैनेज करूँ, कैसे मैनेज करूँ। मैनेज ही नहीं हो रहा है सर, पैसा बच ही नहीं रहा है। ऐसे चलेगा तो कैसे कर पाओगे आगे चल के। ठीक है, और ऊपर से वो मन में जब से वो टीचर को निकाला तब से और डर आ गया कि अभी मैं, अगर मुझे भी निकाल दिया तो मेरा सब कुछ फिनिश हो जाएगा, मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, मैं सब खत्म हो जाएगा, मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी। ये सब सोच के मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो मेडिसिन देते हैं। तो मैंने उसे मेडिसिन दिया, 1 mg का डोज दिया मैंने डायरेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, एनजाइटी मनी को लेके बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो मैंने उसे 1 mg का एक सिंगल डोज दे दिया, और उसके बाद मैंने उसे 1 वीक में बुलाया। 1 वीक के बाद जो फॉलोअप के लिए आई, उसका नींद स्लीप बेटर हो गया, उसका मुंह का फफीनेस कम हो गया, नी जॉइंट पेन उसको सिर्फ 5% फील हो रहा है, बाकी एकदम बेटर हो गया। एंकल में स्वेलिंग पहले से 50% कम थी, मगर एंकल में स्वेलिंग थी। रिस्ट में स्वेलिंग पहले काफ़ी थी, एक रिस्ट का कम हो गया, एक रिस्ट का, मतलब 7 डेज़ में इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ उसको 1 mg देने के बाद। उसके बाद ये केस मेरे पास, उसके बाद जैसे जैसे मेडिसिन देते गए, मैंने मेडिसिन रिपीट नहीं किया डोजेस, सिर्फ सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन का दिया था। और उसके बाद 6 मंथ के बाद उसने बोला कि सर मैं अब बंद कर देती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है अब आगे आपको देने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, तो मैं आप सोच रही हूँ कि मैं बंद कर दूँ, क्योंकि अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, अब आपका दवा भी और ख़र्चा भी फिर मैं कैसे करूँगी डॉक्टर साहब। तो ये उसकी फीलिंग है। ठीक है, यहाँ भी तो मेडिसिन उसने स्टॉप कर दिया। ये पूरा जो केस है ना, आप देखोगे एंजाइटी मनी मैटर के हिसाब से पूरा घूम रहा है। ठीक है, पूरे केस में क्या मेन सेंटर क्या है, एंजाइटी अबाउट मनी मैटर। क्योंकि पेशेंट फीलिंग हिमसेल्फ पुअर, वो लग रहा है कि वो एक पुअर है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि आज कल का दिन वो गुजारा कर सके, तो वो जो भी अर्न करती है वो खर्चा हो जा रहा है। तो वो क्या कर रही है कि कल कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, तो वो कल का जो सोच के जो एंजाइटी क्रिएट हो रही ना, वो सारा का सारा सिनेरियो एंजाइटी मनी मैटर अबाउट, क्योंकि वो हिमसेल्फ पुअर फीलिंग है, फियर ऑफ पॉवर्टी है। ठीक है, और वो जो टीचर के साथ जो उसके रेस्टिकेट किया है, जो उसको निकाल दिया, उसके बाद से उसकी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है। तो उसको लगता है कि अगर मुझे भी निकाल दिया तो मैं कैसे कर पाऊंगी, मेरा सारा खर्चा ठप हो जाएगा, मेरे पास इतना सेविंग नहीं है कि मैं आगे के 2 महीने निकाल पाऊँ। तो ये क्या है, ये है फियर पॉवर्टी डिल्यूजन, वांट्स ही विल कम टू, सब खत्म हो जाएगा, वांट में आ जाएगी, नीड में आ जाएगी। और ये इतनी सेल्फ स्टीम है कि किसी का दिया हुआ उधार भी जल्दी लेती नहीं है, और अगर लेती है तो उसके बोलने के पहले चुका देना। दिस इज़ फियर अबाउट हिज सोशल पोजीशन। तो सोशली जो एक पोजीशन उसने बनाया है फ्रेंड सर्कल में, उसे ख़राब नहीं करना चाहती है। ठीक है, मदद जल्दी लेती नहीं है, मगर लेती है तो समय के पहले चुकाने की कोशिश करती है, ये उसका नेचर है। तो फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून क्या होता है कि कहीं उस टीचर की तरह मुझे भी निकाल दिया तो मैं कैसे कर पाऊँगी, तो ये मिसफॉर्च्यून है। इसलिए वो छुट्टी नहीं ले सकती, एक दिन का भी छुट्टी लेगी तो सैलरी कट हो जाती है। ठीक है, अफोर्ड नहीं कर सकती कि घर पे रेस्ट करना बेड पे, तो इससे क्या करती है कि कुरकुरे खा के वो चली जाती है स्कूल। तो बेड आउट ऑफ, है ना, जंप करती है, बेड से जंप करके स्कूल चली जाती है क्रोसिन खा के, ताकि सैलरी ना कट हो, पैसा कम ना आए, ताकि अपना घर का खर्चा आगे का गुजारा कर सकूं। तो दिस इज ओवरऑल पिक्चर ऑफ कैलकेरिया फ्लोर। ठीक है, कैलकेरिया फ्लोर को ही एंजाइटी, क्योंकि वो पुअर होता है, वो अपनी आज की ज़रूरतें कल की ज़रूरतें कैसी पूरी करेगी, इसी में उसका पूरा
ये घूमता रहता है, इसलिए उसको पैसे की चिंता ज़्यादा रहती है। उसको लगता है कि कल ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि जहाँ उसके हाथ में कुछ ना बचे। ठीक है, तो डिल्यूजन वांट्स ही विल कम टू, तो जो जर्नी है ना पुअर, पावर्टी और डिल्यूजन वांट्स, एक जर्नी, एक सीक्वेंस है, पुअर फीलिंग, पावर्टी, और पावर्टी के बाद डिल्यूजन वांट्स ही विल कम टू। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है कैलकेरिया फ्लोर का। तो इस तरीके से कैलकेरिया फ्लोर 1M देने के बाद वो जो लेडी थी उसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। अगर आपको केस पसंद आया, आपको मेरे रूब्रिक्स पसंद आया, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि इस तरीके से केस आपने देखा है कैलकेरिया फ्लोर का, तो मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।